कहता है 6.2 का 1 नंबर क्वेश्चन कहता है आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर ये दिखाएं कि ए बी समानांतर सी डी है कि नहीं है। चलिए चित्र दिया गया है। यह दिया गया है 50, जबकि यह दिया गया मान लिया इसको x, इसको मान लिया y, इसको मान लिया 130। चलिए आते देखते हैं। तब वो कहता है x और y का मान निकालने के लिए, और x और y का मान निकालने के बाद ए बी समानांतर सी डी है कि नहीं है। चलिए आते देखते हैं। देखते हैं कौन x का मान निकालते हैं। कौन x अब प्लस 50 बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं। कौन x प्लस 50 बराबर 180 डिग्री। जब ये 50 मेरा बाएं साइड प्लस में है तो ये दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में। जब यहाँ आ गया कौन x बराबर कितना डिग्री 130 डिग्री, तो हमें एकांतर कौन से क्या होते हैं बराबर होते हैं। जबकि x बराबर y किस कौन से एकांतर कौन से मेरा बराबर है। जब ये बराबर, जब यह 130 है तो यह भी हमारा कितना होगा 130 ही होगा। जब x का मान आ गया 130 डिग्री तो y का भी मान मेरा कितना होगा 130 डिग्री। जब यह दोनों बराबर हैं तो यह भी कौन हमारा बराबर है, यह भी कौन और यह भी कौन हमारा क्या है बराबर। संगत कौन से मेरा कितना होता है 180 डिग्री। संगत कौन से, यह कोण और यह कोण क्या है संगत कोण है। संगत कोणों का योग 180 डिग्री 180 डिग्री। जब दो संगत कोण बराबर है, दो एकांतर कोण हमारा बराबर है, जरूर है कि मेरा यह खींचा हुआ रेखा ए बी और सी डी हमारा क्या है समानांतर है दोनों। इसलिए कह सकते हैं कि ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी। एक्स का मान 130 डिग्री, वाई का भी मान मेरा 130 डिग्री। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तब कहता है इसमें x का मान ज्ञात करें। x का कहता आकृति 6.29 में यदि ए बी समानांतर सी डी और सी डी समानांतर ई एफ है तो y अनुपात z बराबर 3:7। कहता है y अनुपात z बराबर 3:7। कहता है दोनों कोणों का योग होता है कितना 180 डिग्री। यहाँ देल है जिसको मान लेते हैं y बराबर 3x, z बराबर 7x। तो यहाँ x मान दोनों कोणों का योग होता है कितना है y प्लस z बराबर 180 डिग्री। तो y का मान 3x, z का मान 7x बराबर 180 डिग्री। 7 10x बराबर 180 डिग्री। इधर 10 गुना में इधर आएगा तो भागा में 10 से 180 कटा 18 बार में, इसलिए x का मान कितना आया 18 डिग्री। जब x का मान 18 डिग्री आ गया तो यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। 3x 3 गुने 10 10 तिहाई 30 डिग्री। z का मान निकाल लेते हैं 7x, तो 7 गुने 10 10 70 डिग्री। जबकि यहाँ y का मान निकाल लिए कितना 30 डिग्री और z का मान 70 डिग्री। हम जानते हैं कि एकांतर कोण से क्या होते हैं दोनों बराबर होते हैं। जब यह 70 है तो यह भी हमारा कितना होगा 70 होगा। जब यह 70 है तो यह भी 70 होगा। z का मान, जबकि y z का मान आ गया 70, तो इसका मान कितना है 30। हम वहाँ 10 रख रहे हैं, यही तो गलती कर रहे हैं।
जबकि x का मान निकाले 18, वहाँ x का मान 10 रखिए। हाँ 18 तिया 54, यह भी आएगा 18 सत्ते 26 से 126 डिग्री। तो यहाँ आया कितना, z का मान 126 डिग्री, इसका मान आया कितना 54 डिग्री। जब यह 126 आ गया, यह 54 आ गया, तो एकांतर कोण से क्या होते हैं हमारा, बराबर होते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि x बराबर z, किस कोण से, एकांतर कोण से, जबकि एकांतर कोण से हमारा क्या है, बराबर है। जब z का मान 126 है तो यहाँ से x का भी मान मेरा कितना आएगा 126 डिग्री है, इसलिए x का मान 126 डिग्री। निकाले 18 तो रखे 10। तुम देख नहीं आ रहा है, तब देखे लेकिन नहीं आ रहा है, मैच नहीं खा रहा है। तब देखिए वहाँ 10, तो आपको भी यहाँ देखना चाहिए कि यहाँ 18 रखे हैं तो वहाँ 10 रख रहे हैं। हमने काम दे रहे सर, उतना तो पास यहाँ खास करके अभी तो बिल्कुल बड़ा पानी बिल्कुल बन जाते हैं 8 करके। हाँ पानी बिल्कुल बन जाते है, थोड़ा सा अंक पर ध्यान दीजिए, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन, आकृति 6.30 में कहता है ए बी समानांतर सी डी है, ए बी समानांतर, यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है। 2 समानांतर रेखा दिया गया है, जिसमें कहता है कि ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, कहता है ई एफ लंब है सी डी पर, ई एफ लंब है सी डी पर, तो ई एफ लंब डाल दिए सी डी पर, चलिए हो गया ई एफ लंब। तब कहता है कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री। यहाँ से यहाँ एक ये मिला दिया गया है जी ई डी, जी ई, इसको मान लेते हैं जी माना गया है। कहता है जी ई डी बराबर 126 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ मान दिया गया 126 डिग्री, यहाँ से यहाँ मान 126 डिग्री, 126 डिग्री। जबकि कहता है कोण ए जी ई, कोण ए जी ई, इसका मान निकालने के लिए फिर कहता है कोण जी ई एफ, इसका मान निकालने के लिए फिर कहता है कोण एफ जी ई, इसका मान निकालने के लिए। तीनों का कहता है मान निकाले कि तीनों का मान कितना होगा। यह जब कोई ई एफ जब सी डी पर लंब डालता है, जरूर है कि यहाँ से यहाँ यह बनाएगा 90 डिग्री समकोण। जैसे ही लंब डालता है तो जब यह 90 डिग्री बन गया तो यहाँ से यहाँ कोण दिया गया है 126 डिग्री, 126 डिग्री। इसको मान लेते हैं कोण, इसको कुछ भी मान लेते हैं, मतलब ये मान निकालने के लिए इसको मान लेते हैं x, इसको y, इसको z। कोई दिक्कत है नहीं, मतलब ये समझाने के लिए इसको लिख दिए x, इसको y, इसको z। तो x y z का मान निकालेंगे तो यहाँ से कोण का मान निकालेंगे। यहाँ दिया गया है कि x प्लस 90 बराबर 126 डिग्री, दे ले यहाँ से यहाँ मान 126 डिग्री। जबकि यहाँ दिया गया है कि x का मान दिया गया है 90, इधर प्लस इधर आएगा क्या होगा माइनस, बन गया। चलिए 126 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36 डिग्री। x का मान यहाँ कितना निकाल दिए 36 डिग्री। कोण जी ई एफ का मान निकाले कितना 36 डिग्री, तो हम निकाल दें यहाँ से जी ई एफ का मान 36 डिग्री, जी ई एफ का मान 36 डिग्री। जबकि यहाँ से यहाँ कहता है जब यह निकल गया 36 डिग्री तो यह कितना आएगा, जब यह 90 है तो यह भी हमारा कितना होगा 90, समकोण ही होगा। कितना होगा समकोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। मान लेते हैं यहाँ कोण जी प्लस कोण एफ और प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। कोण जी का मान जेड माने हैं, कोण एफ दिया गया 90 डिग्री, जबकि कोण ई कितना निकाले हैं 36 डिग्री। 90 36 126 बराबर 180, 126 इधर प्लस इधर आएगा क्या होगा माइनस। 180 में से 126 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 54 डिग्री। कोण जेड का मान आया कितना
54 डिग्री। तो इसका मान आ गया कोण किसका, कोण EGF का, कोण या FG, E का मान कितना आया 54 डिग्री। हम जानते हैं कि रिजु कोण से होता है कितना मेरा 180 डिग्री। चलिए लिख देते हैं यहाँ y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री किस कोण से, रिजु कोण से, जबकि y का मान निकालना है, z का मान कितना निकाले हैं 54 डिग्री 180 डिग्री। इधर मेरा बाएं साइड 54 है, दाएं साइड अगर क्या होगा माइनस, तो y बराबर कितना बचा 126 डिग्री। तो y का मान निकाले 26, इसलिए यहां से लिख देते हैं मान। सबसे पहले किसका दिया गया AGE, कोण AGE, कोण AGE को माने है y, इसका मान आया कितना 126 डिग्री, कोण AGE का मान 126 डिग्री। फिर दिया गया है कितना कोण GEF, कोण GEF, तो इसको माने x, इसका मान आया कितना 36 डिग्री। फिर कहता है कोण FGE, कोण FGE का मान आया कितना, आंसर यस सर, हो गया। इसका मान तो निकालना ही है ST, हो गया। चलिए कहता है कि आकृति 6.31 में यदि PQ समानांतर ST, PQ समानांतर ST, तो इसको आगे ये बढ़ाया गया तो इन समानांतर हुआ है, तो इसको भी आगे ये बढ़ाया गया है तभी ये समानांतर हुआ है, PQ समानांतर ST। तो कहता है कोण PQR, कोण PQR बराबर 110 डिग्री, PQR बराबर 110 डिग्री। अब कोण RST बराबर 130 डिग्री, RST बराबर 130 डिग्री। तो हमको निकालना है मान QRS का, मतलब इसका मान हमको निकालना है, QRS का मान निकाला। जानते हैं कि यहाँ से यहाँ मान होता है कितना 180 डिग्री, जब यह 110 है तो यह कितना होगा 70, तो यहाँ से यहाँ होता है कितना 70। रिजु कौन से सर, रिजु कोण से 70 हो गया। यस सर, तो यहाँ भी देखिए रिजु कोण से होता है कितना 180 डिग्री, जब यह 130 है तो यह कितना होगा 50। और संगत कोण से हमारा बराबर होते हैं, यह कोण और यह कोण क्या संगत कोण है, यह 50 है तो जब हमारा कितना होगा 50 डिग्री। कोई दिक्कत है, कैसे लिखेंगे, हमको यहाँ कुछ ये दिया गया थोड़े, तो इसको मानना पड़ेगा तभी हम लिखेंगे, इसको मानना पड़ेगा ना। तो यहाँ कुछ दिया गया नहीं है तो हम कैसे मान ले, देखिए है दिया गया कुछ नहीं दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया तो हम ऐसे ही खाली ये रिजु कोण ये बनाकर हम लोग लिख रहे हैं। संगत कोण से संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, और ये रिजु कोण से हमारा क्या होता है 180 डिग्री, जब यह 110 है तो यह 70 होगा, यह 130 है तो यह कितना होगा 50। अब देखिए आ गया हमारा ये त्रिभुज, इसको मान लेते हैं Q, U क्या मान लिए इसको U मान लेते हैं, मान लीजिए सर, हाँ M मान लीजिए, चलिए M मान लेते हैं, हो गया। चलिए यहाँ से M मान लिए जो कि इस बिंदु पर जो कटा है। अब यहाँ से देखिए एक हमारा बन गया क्या ट्रायंगल बन गया है त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। यहाँ लिख सकते हैं कोण QR, कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री। कोण Q का मान दे ले 70, कोण R का मान निकालना है, कोण M का मान कितना निकाले हैं 50, 70 50 है 120, कोण R बराबर 180। इधर बाएं साइड प्लस है, दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, 180 में से 120 घटाते कितना बचा 60। यहाँ लिख सकते हैं
कोण क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री। आंसर यस सर। मिटाएं। यस सर। 5 नंबर में कहता है दिया गया है ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा है। तो दिया गया है यह एक ट्रायंगल बनाया है यहाँ पी क्यू आर। इसको माना है x, इसको माना है y, इसको माना है 127 डिग्री। चलिए देखते हैं यहाँ कहता है रीजु कोण से हमारा होता है कितना 100। इसको मान लेते हैं कुछ z, कोई दिक्कत है x y z मान लिए, इसको मान लिए z। तो रीजु कोण से z प्लस 127 बराबर 180 डिग्री। किस कोण से रीजु कोण से? तो रीजु कोण से हो गया तो z प्लस मेरा बाएं साइड मेरा 127 प्लस में दाएं साइड आएगा तो क्या होगा 180 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा 53 डिग्री। इसका मान आया कितना 53 डिग्री। कोण 50 बराबर कोण x, 50 डिग्री बराबर कोण x किस कोण से बराबर है एकांतर कोण से बराबर है। जब यह 50 है तो यहाँ भी हमारा कितना होगा 50। तब देखिए आ गया एक ये ट्रायंगल आ गया पी क्यू आर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। चलिए कोण P का मान निकालना है, y दिया गया है, कोण Q का मान दिया गया है 50, कोण R का मान दिया गया 53 बराबर 180 डिग्री। 53 50 103 डिग्री बराबर 103 मेरा बाएं साइड प्लस में दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस। 180 में से 103 घटाएंगे कितना बचेगा 77 डिग्री। तो कहता है कौन किसका मान निकालने के लिए x और y का, x और y। तो x का मान निकाले कितना जबकि y का मान 77। आंसर लिखा हुआ है सर। हाँ 180 है, ऐसे लिख देते हैं फ्रेश से, कोई दिक्कत है। मिटाएं। 6 नंबर में ये अवतल दर्पण है जो बाहर से कलय होता है पी क्यू और आर एस जबकि दिया गया है ए बी और सी डी। तब कहता है कि आकृति 6.33 में कहता है पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परिवर्तित किरण पथ सी पर ये चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी से अनुदिश परावर्तित हो जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि ए बी समानांतर सी डी है, ए बी समानांतर सी डी है। मान लेते हैं माना कि दो समानांतर रेखाएं ए बी तथा आर एस है।
जो कि कह सकते हैं ए बी समानांतर आर एस ए बी पर पी क्यों है आर एस है पी क्यू पर कोई बिंदु बी तथा आर एस पर कोई बिंदु सी लिया बी और सी को मिलाया बी से ए बी एक किरण खींचा तथा सी से सी डी किरण खींचा जब ये किरण खींचते हैं जरूर है कि जब कोण पी बी ए बराबर कोण एस सी डी यह कोण और यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है कोण यह एकांतर कोण से हमारा क्या है बराबर है। जब एकांतर कोण से बराबर है जरूर है कि हमारा यह भी कोण बराबर होगा कोण ए बी सी बराबर कोण यह कोण और यह कोण हमारा एकांतर कोण से क्या होगा बराबर होगा कोण ए बी सी बराबर कोण एस सी बी कोण ए बी सी बराबर कोण एस सी बी किस कोण से एकांतर कोण है यह भी एकांतर कोण है ठीक है। लिख दिए एकांतर कोण से हमारा क्या है बराबर है। जब एकांतर कोण से हमारा बराबर है जरूर है कि यह रेखा और यह रेखा भी हमारा ये समानांतर है क्या है समानांतर है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब P Q और R है जब समानांतर है उसी तरह जब यह कोण और यह कोण बराबर है यह कोण और यह कोण बराबर जरूर है कि AB और CD हमारा एक दूसरे का समानांतर है। इसीलिए कह सकते हैं इसीलिए जब PQ समानांतर RS तो AB समानांतर CD भी है क्या है CD दोनों क्या है हमारा समानांतर है।